हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माधवी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? ये जो कोरोना महामारी है इसने सबका हाल बेहाल कर दिया है। यदि आप भी कोविड पॉजिटिव हैं और होम क्वारंटाइन है तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, क्योंकि हम जैसे ही घबरा जाते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारे कमज़ोर पड़ने से ये वायरस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें इस वायरस को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना, हमको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें इस वायरस को हराना है, इस बीमारी से लड़ना है। हमने भी इस बीमारी से लड़ाई लड़ी है और हमने इसे हराया भी है। हमने तो गांव में रह कर के इसको हराया है। गांव में तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं होती हैं, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं मिलते, मेडिसिन भी नहीं मिल पाती है टाइम पे। तो जैसे हमने हराया है वैसे आप भी हरा सकते हैं। बस पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत ही जरूरी है इस वायरस से लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने खान पान में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो डाइट प्लान है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है और अपनी बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन से हार मान लेंगे तो आप हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत मान ली तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। और हमने जीता है, हमने गांव में रह करके इस बीमारी को हराया है, तो आप भी इस बीमारी को हरा सकते हैं। बस पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, परेशान न रहें। अपनी बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान दें, योगा करें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखें और इस बीमारी से हम जरूर जीतेंगे। आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप होम क्वारंटाइन हैं और आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो आप विदाउट पल्स ऑक्सीमीटर भी अपना सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसा ही किया है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। शहरों में भी आजकल इतनी मारामारी चल रही है कि शहरों में भी ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। तो यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप घर पे होम क्वारंटाइन हैं, क्योंकि जब हम कोविड पॉजिटिव होते हैं तो डॉक्टर हमें यही एडवाइस करते हैं कि आप टाइम पे अपना सैचुरेशन और टेम्परेचर चेक करते रहें। तो यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो हमारा सैचुरेशन लो तो नहीं हो रहा। सैचुरेशन का एक मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि कहीं हमारा है। मैं आपको बताऊं, पर आपको गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और फिर दोबारा गहरी सांस ले करके आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 54 55। जैसे कि मैंने 56 तक काउंट कर, आप भी 40, 50 और 60 तक काउंट कर पा रहे हैं तो आपका सैचुरेशन नॉर्मल है, आपको परेशान नहीं होना है। आप 7 से लेकर 10 तक भी काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कंडीशन खराब है। आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। जरूरत पड़े तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, और यदि घर पे ही सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। हाथ पैर के नेल्स हैं वो नीले पड़ने लगेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आप बात नहीं कर पाएंगे। तो यदि ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बिल्कुल भी डरे नहीं, पैनिक ना करें। मैं बार बार बोल रही हूँ, घबराएं नहीं, बस बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और घर पे रहें, सेफ रहें। हमने गांव में रह कर के इस लड़ाई को लड़ा है और हमने जीता भी है। वैसे आप भी जीत सकते हैं। बस आप अपने आप को मजबूत बनाए रहें और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रहें। और इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि आप योगा मेडिटेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी अपनी बॉडी को। हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी कि हमारी कोविड जर्नी कैसी रही। थैंक यू।